Good morning to all of you. I hope you all are fit and fine at your home and doing your work regularly. And most of the students are giving good response. Well done, do and keep it up. And in previous video, I have explained about the states of matter. And in this video, I will explain about interconversion of states of matter. Interconversion of states of matter. And this topic is related to class 9 and subject science chemistry. In this video, we will learn how solid will change into its liquid form and liquid will change into its gas form and gas will change into its solid. Okay, and this process is known as, and solid to liquid इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड टू गैस इसको हम क्या बोलते हैं, एंड गैस टू सॉलिड इस प्रोसेस इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट सॉलिड टू लिक्विड. सॉलिड टू लिक्विड आपको पता ही होगा, सॉलिड से लिक्विड में इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन. तो फ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड विल चेंज इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. ओके, तो ये हो गया आपका फ्यूजन. तो यहां पर मैं राइट कर दूंगा फ्यूजन. फ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड विल चेंज इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. अब नेक्स्ट है आपका लिक्विड टू गैस. लिक्विड टू गैस. तो लिक्विड टू गैस जो है उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन. वेपराइजेशन. ओके, तो वेपराइजेशन में क्या होगा कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होगी. इन दिस प्रोसेस लिक्विड विल चेंज इनटू इट्स गैस फॉर्म. ठीक है, तो ये जो सॉलिड टू लिक्विड है ये तो आप देखते होंगे कि जो आइस है, आइस वाटर में चेंज होती है. इसका एग्जांपल क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. एंड लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस में आपने देखा होगा क्लाउड फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स. ठीक है, तो ये वाटर वेपर्स जो है, क्लाउड फॉर्मेशन और वाटर वेपर्स फॉर्मेशन को हम बोलते हैं लिक्विड टू गैस कन्वर्जन और वेपराइजेशन. एंड देन लास्ट गैस टू सॉलिड. गैस टू सॉलिड ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन. क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच गैस विल चेंज इनटू इट्स लिक्विड सॉलिड फॉर्म विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. या फिर सॉलिड अगर गैस में चेंज होता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं. ओके, तो सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड बोथ आर सेम एंड बोथ प्रोसेस आर नोन एज सब्लिमेशन. दोनों को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये फ्लो चार्ट, या आप अपने नोटबुक में इसको बनाओगे. दिस फ्लो चार्ट यू आल्सो ड्रॉ इन योर नोटबुक. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड में हो जाएगा फ्यूजन, एंड लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन. ओके, एंड गैस टू सॉलिड सब्लिमेशन. ओके, एंड नेक्स्ट लिक्विड टू सॉलिड. अब ये कन्वर्जन भी है. तो लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से अगर सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन. क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन. एंड गैस टू लिक्विड, अगर कोई गैस या वाटर वेपर्स लिक्विड में चेंज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. ओके,
बाकी गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस, ये तो मैंने आपको बता दिया है, इन दोनों को ही सब्लिमेशन बोलते हैं। तो दीज आर द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। इन फ्यूजन सॉलिड विल चेंज इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, एंड इन वेपराइजेशन liquid will change into its gas form, and in sublimation gas will change into solid or solid will change into its gas form without changing into its liquid form। बिना liquid form में change हुए वो solid से gas में जाएगा या फिर gas solid में आएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका sublimation। and liquid, when liquid will change into solid, this process is known as solidification, and gas will change into its liquid form, gas will change into its liquid form, so this process is known as condensation। So all these are the process and interconversion of states of matter। तो ये क्या कंप्लीट हो जाएगा आपका interconversion of the states of matter। अब नेक्स्ट वेपराइजेशन, मैं टॉपिक लूंगा आपका वेपराइजेशन, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको राइट करने हैं, जैसे एक आपको बताता हूँ, सॉलिड से व्हेन सॉलिड चेंज इनटू इट्स गैस फॉर्म विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, तो वो आपका कहलाएगा सब्लिमेशन। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। और जो सब्लिमेशन है इसका एग्जाम्पल है कैम्फर। कैम्फर कपूर की गोलियां होती हैं, एंड नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा कपूर की गोलियां, नेफ्थलीन बॉल्स विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं या फिर कपूर की जो गोलियां हैं या फिर कैम्पर है, वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है, और सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, वहीं कहीं पर विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, यानी कहीं पर वो लिक्विड नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, कैम्पर, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन। एंड वन एग्जांपल इज आल्सो देयर, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ammonium chloride is also so sublimation, and these reagent or these substance are known as sublimable। sublimable इनको हम क्या बोलते हैं, sublimable। sublimable का मतलब हो जाएगा जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, sublimable substance, ठीक है। तो ये कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, these are the examples of sublimation, and these substances are known as sublimable substance। ओके, तो sublimation मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट sublimation के बाद अब मैं आपको वेपराइजेशन के बारे में बताऊं। ओके, वेपराइजेशन वेपराइजेशन आपको पता है, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर या गैस फॉर्म, द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। तो यहाँ क्या होगा, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द वेपराइजेशन। द फर्स्ट वन इज ए बॉइलिंग एंड सेकेंड वन इज इवेपोरेशन। ओके, पहला आपका है बॉइलिंग और सेकंड है आपका इवेपोरेशन, यानी कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द वेपराइजेशन। इट मींस इन बॉइलिंग लिक्विड विल चेंज इनटू गैस फॉर्म, एंड इन इवेपोरेशन आल्सो लिक्विड विल चेंज इनटू गैस फॉर्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन? तो हम इसमें देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस इज दिस, द बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेनन। क्या है, बल्क फिनोमेनन। बल्क का मतलब है ये जो प्रोसेस होती है बल्क में होती है, बल्क का मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। और वेपराइजेशन जो है, वेपराइजेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन। तो दिस प्रोसेस और द कन्वर्जन
इज टेक प्लेस ओनली इन सरफेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, केवल सरफेस में ही प्रेजेंट होता है, और ये जो है बल्क फिनोमिनन है, यानी कि होल वाटर में या होल लिक्विड में ये प्रोसेस होती है। जैसे आपने क्या किया, इसको हीट किया, लिक्विड है आपके पास, वाटर है, सपोज आपके पास वाटर है, एंड वी नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद तो क्या होगा कि ऊपर अगर सरफेस में से लिक्विड जो है वेपर्स फॉर्म में चेंज होगा तो उसको तो हम बोलेंगे इवेपोरेशन। अगर होल वाटर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। जब होल वाटर कब चेंज होगा, होल वाटर कब चेंज होगा, जब ये टेम्परेचर इसका इस सिस्टम में जो थर्मोमीटर लगाएंगे, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, इसका जो हीट है या टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, अब अगर ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस से लो है, अगर टेम्परेचर इज लो देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इसको, तो ये जो होगा आपका बिलो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये होगा आपका इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड विल चेंज इनटू इट्स गैस फॉर्म below its boiling point, and boiling is a process in which liquid will change into its gas form at its boiling point। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका वाटर गैस में चेंज होगा, और यहाँ पर आपका लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तब भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फिनोमिनन है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज बल्क फिनोमिनन, यानी कि बल्क का मतलब है मोर अमाउंट में जो है वाटर यानी कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होगा, और इन इवेपोरेशन लेस इट इज ओनली द सरफेस फिनोमिनन, ओनली सरफेस का जो वाटर होगा वही आपका लिक्विड से गैस में चेंज होगा, और ऊपर वाली लेयर हटेगी, फिर नीचे लेयर हटेगी, धीरे धीरे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। और इवेपोरेशन आपके चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, और इसके फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।